सवाल है क्या हमारे समाज के लोगों के हक और अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारे समाज के लोगों को देश के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और देश के सारे संसाधन, चाहे वो रेलवेज हो, एयर इंडिया हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, पेट्रोलियम कंपनियां हो, आईटीडीसी के होटल्स हो, या तमाम तरह की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो भारत सरकारों ने बेच दी, यानी जहां बेची गई वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। और दूसरी तरफ एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन छीन लिया। तो हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते एक साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। तो क्या दूसरा कोई विकल्प भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी नेता के लिए बचेगा नहीं। उनको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक और अधिकार को देना होगा। उनको देश के अल्पसंख्यकों को भी एक भारतवासी के रूप में स्वीकार कर उनको समान सम्मान देना होगा। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्याएं हो रही हैं, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर, घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की होने के बावजूद इसका मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर, मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या क्यों हो रही है? घोड़ी छूने पर उनके बारात में हमले क्यों हो रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि सारे हिंदू एक हैं। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी की सोच है। क्या देश के लोग ये स्वीकार करते हैं? देश के लोग तो ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। हम वो लोग बेवकूफ हैं जो इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेके हल्ला मचा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजन पाल गौतम जी है। सर, आप लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, और क्या ये देश बुद्ध की तरफ जा रहा है? निश्चित तौर पर देश ही नहीं, पूरी दुनिया बुद्ध की ओर जा रही है। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बौद्ध है, लेकिन 10 से 15 सालों में वहाँ बौद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? बौद्ध धर्म तो पैसे से प्रचारित नहीं किया जा रहा, ना किसी दबाव से प्रचारित किया जा रहा है। बौद्ध के धर्म की जो अच्छाइयां, जो खूबियां हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, मैत्री, करुणा, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। उसकी वजह से वो बढ़ रहा है। सर, एक उसमें सवाल शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। सर, एक सवाल है कि बौद्ध जो है यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। बिल्कुल, ये तो वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग बेवकूफ हैं जो इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेके हल्ला मचा रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि बुद्ध का धम्म भारत से निकला और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश भारत से दुनिया में गया। और बुद्ध का जब शासन था सम्राट अशोक का, तब भारत सोने की चिड़िया था, पूरा भारत बौद्ध में था। तो अगर फिर से भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, अगर उसकी बात हो रही है तो सबको खुश होना चाहिए। ये भारत को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। लेकिन धर्म और जाति के नाम पे नफरत होगी, बंटवारा होगा, तो वो भारत को तोड़ेगा। तो सर, क्या अभी आप फिलहाल राजनीति को छोड़ करके जो है वो धर्म? नहीं, देखिए, जनता ने मुझे विधायक चुना है 5 साल के लिए। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता ने, जिसने भारत, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी परसेंटेज वोट से मुझे जिताया, तो उन्होंने मुझे 5 साल के लिए चुना है। उनके लिए तो मैं काम करूंगा, उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन मैं अपना समाज का काम पूरे देश के अंदर जाके, कोने कोने में, पूरे भारतवासी सबको बना के शांति और मानवता का जो संदेश है उसको लेके देश के कोने कोने में जाऊंगा। और जाति उन्मूलन का जो संकल्प किया, इसके लिए मैं अब आगे बढ़ूंगा। हर समाज के उत्थान के लिए किसी न किसी राजनीतिक जो है वो पार्टी की जरूरत होती है, उसकी छतरी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? मुझे लगता है मेरा समाज मेरे साथ है, तो समाज की छतरी से बड़ी कोई राजनीतिक छतरी नहीं हो सकती। आपका छोड़ना आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है राजनीतिक, या आप अफसोस कर रहे हैं? सवाल राजेंद्र गौतम का है ही नहीं, और अफसोस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल है क्या हमारे समाज के लोगों के हक और अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारे समाज के लोगों को देश के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोगों से एजुकेशन छीन जाए। और देश के सारे संसाधन, चाहे वो रेलवेज हो, एयर इंडिया हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, पेट्रोलियम कंपनियां हो, आईटीडीसी के होटल्स हो, या तमाम तरह की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो भारत सरकारों ने बेच दी, यानी जहां बेची गई वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। और दूसरी तरफ एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन छीन लिया। तो हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते एक साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। तो क्या केजरीवाल आप लोग के विचारों से सहमत नहीं है, वो अलग धारा चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई सहमत है, और जो नहीं है उसे होना होगा। दूसरा कोई विकल्प भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी नेता के लिए बचेगा नहीं। उनको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक और अधिकार को देना होगा। उनको देश के अल्पसंख्यकों को भी एक भारतवासी के रूप में स्वीकार कर उनको समान सम्मान देना होगा। तो कोई दूसरा चारा किसी के पास नहीं है। वो लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, अलग। देखिए, हर किसी का अपना अपना मत है, और मेरा ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पर चुने तो सभी धर्मों के मानने वाले लोगों की आस्थाओं का उसमें चिन्ह होना चाहिए। लेकिन अगर ईमानदारी से चुने तो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं।
और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रिसर्च पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसके आधार पर भारत का रिजर्व बैंक बना, तो मुझे लगता है कि बाबा साहेब का अगर पोर्ट्रेट उसके ऊपर लगता है तो ये निश्चित तौर पर पूरे भारत को गौरवान्वित करेगा और सबको के मान सम्मान की इसमें कद्र होगी। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं आप, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म में और धर्म में अंतर है, पहले अंतर करना सीखिए। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, जैसे सिख चलता है गुरु ग्रंथ साहिब से, और इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई धर्म चलता है बाइबल से, और हिंदू धर्म चलता है गीता से। उसी प्रकार जब आप बौद्ध की बात करेंगे तो बौद्ध किसी एक धर्म साहित्य से, धर्मशास्त्र से नहीं चलता। बौद्ध धम्म है, धर्म नहीं है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। उसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री की बात है। बुद्ध के धम्म का जो संदेश है, मानवता और शांति का संदेश, जो भारत से पूरे दुनिया में गया है। तो धम्म को और धर्म से आप प्लीज अंतर कीजिए। हम धर्म धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कमी क्या है जो आप उसकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, आपके लोग छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है अभी भी वो वर्ण और जाति में बटा है। वहाँ अभी भी छुआछूत है। वहाँ अभी भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्याएं हो रही हैं। मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर, घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है। तो ये जो अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की होने के बावजूद इसका मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर, मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या क्यों हो रही है? घोड़ी छूने पर उनके बारात में हमले क्यों हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। मैं किसी धर्म के या धर्म के आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। मैं विषमता के खिलाफ हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ। सर, बीजेपी तो कह रही है कि सारे हिंदू एक हैं। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी की सोच है। क्या देश के लोग ये स्वीकार करते हैं? देश के लोग तो ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। हम भारतवासी एक हैं, ये मैं कह सकता हूँ। हमें भारत के नाम पे एकजुट किया जा सकता है, धर्म के नाम पे एकजुट नहीं करना चाहिए। आपके समाज के लोग आपके साथ हैं इस पूरे मेरे समाज के लिए पूरे जो मानवतावादी लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो अन्य जातियों और धर्म के मानने वाले लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, जो समता और न्याय में भरोसा रखते हैं, वो सब बहुत बड़ी मात्रा में मेरे साथ हैं। जैसा कि अब जैन साहब हमारे, रमेश जैन जी, वो मेरे साथ हैं। इन्होंने उस दिन दीक्षा ली। एक मेरे साथी जो क्षत्रिय समाज से, हरीश कुमार मेहरा एडवोकेट, वो क्षत्रिय होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो मेरे साथ हैं। इस तरह मेरे दोस्त हैं मिश्रा जी, जो मुझे राजनीति में लेके आए, वो मेरे साथ हैं। मुझे लगता है मुस्लिम तो पूरा समाज है ही, जुल्फिकार हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये मानवता की और न्याय की बात जो आप लेके चलें, यही भारत को एकजुट करेगा, इसलिए वो लोग भी साथ। सर, आपके बाद आपका रास्ता क्या होगा? क्या आप आगे की क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? मैं देश के कोने कोने में जाकर जाति उन्मूलन का जो संकल्प हमने लिया है 14 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड से, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, उस संकल्प के साथ पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा ताकि जातिवाद खत्म हो। और सबसे पहले तो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के अंदर, अपने अंदर फैला जातिवाद खत्म हो। उसके बाद जब हम अपने अंदर के जातिवाद को खत्म कर लेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर भारत जीत जाएगा। थैंक यू। तो सुना आपने राजेंद्र पाल गौतम ने बेबाकी से क्या कहा कि अब मुझे जो है वो राजनीति में किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और बौद्ध धर्म को ठीक वैसे ही पहुंचाऊंगा जो कभी जो है हमारे इतिहास में था। तो ये अब इतिहास का पन्ना नहीं रह जाएगा।